नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। क्या अखिलेश यादव के खिलाफ सुपारी ले रखी है गोदी मीडिया ने? क्या वाकई अखिलेश यादव ने यह कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है? क्या अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए? तो फिर संबित पात्रा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? जी हां, संबित पात्रा लखनऊ में और ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है उन्होंने अखिलेश यादव पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और हवाला किसका दिया जा रहा है? हवाला दिया जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू का। दोस्तों, मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा है और मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या कहीं पर अखिलेश यादव ने यह कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इकोनॉमिक टाइम्स के उस इंटरव्यू की तरफ जो आपके स्क्रीन पर है। इकोनॉमिक टाइम्स अपने इस इंटरव्यू में कह रहा है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते अखिलेश यादव, जाने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की दलील। आगे हाइलाइट्स में वो क्या कहते हैं एक एक करके। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को नंबर 1 दुश्मन मानने से इनकार किया। उन्होंने पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन बनाने के पीछे बीजेपी की राजनीति बताई। अखिलेश ने हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में चीन पर भी बात की। इस तीसरे पहलू पर गौर कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि उन्होंने चीन पर भी बात की। अब दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उस इंटरव्यू की तरफ और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सवाल क्या पूछा गया था और जवाब क्या दिया गया। आपके स्क्रीन पर आने वाला है। सवाल पूछा गया, चीनी निवेश पर आपकी क्या राय है? यानी कि सवाल चीन पर था और अखबार क्या लिखता है कि इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू पर उन्होंने चीन पर भी राय दी। तुमने सवाल चीन पर ही पूछा था, ठीक है। अब उसके जवाब में अखिलेश क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव की राय साफ थी कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है, मगर भाजपा पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए करती है। लोकसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी यह मुद्दा उठाती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें हमें कब मिलेंगी। उस वक्त के गृह मंत्री ने कहा था कि हम अक्सई चिन्ह तक पहुंचेंगे। अब हम सब सुन रहे हैं कि गालवान में क्या हो रहा है। वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो हमारे व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार को विपक्ष से मशवरा करना चाहिए कि चीन से कैसे डील किया जाए। निवेश के मोर्चे पर एक अजीबोगरीब स्थिति है कि हमें चीन के साथ व्यापार करना पड़ रहा है। यह था सवाल और यह था जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर अखिलेश यादव ने कहां कहा कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर इकोनॉमिक टाइम्स को अब भी लगता है कि अखिलेश यादव ने यह कहा कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है, तो उन्होंने इसके जवाब में उनसे पूछा क्यों नहीं कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आगे वो क्या सवाल पूछते हैं आपके स्क्रीन पर। अभी तक आपके जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ सीट शेयरिंग यानी कि सीटों के बंटवारे पर ऐलान नहीं हुआ है। शिवपाल यादव ने भी 5 से 7 सीटें मांगी हैं। यह है इकोनॉमिक टाइम्स का अगला सवाल। अब मैं पूछने को मजबूर हूं, क्या अखबार ने या तमाम मीडिया ने, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, तमाम न्यूज चैनल्स में यह फ्लैश हो रहा है। किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि वो देखें कि इकोनॉमिक टाइम्स का क्या सवाल था और जवाब क्या था। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स में भ्रमित किया, हेडलाइन कुछ और दिया, इंटरव्यू कुछ और है। इकोनॉमिक टाइम्स ने तो पाकिस्तान पर सवाल भी नहीं पूछा था। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे बताइए ना, अगर अखिलेश यादव मुझसे कहते कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है तो मैं पलटकर उनसे सवाल पूछता कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या वजह है आपकी? इकोनॉमिक टाइम्स ने सवाल ही नहीं पूछा। तो उनके जो संपादक गए थे इस इंटरव्यू में, उनकी मंशा क्या थी, मैं जानना चाहता हूं। बहरहाल इस पर राजनीति शुरू हो गई है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि
भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने संबित पात्रा और बीजेपी को तबीयत से जलील किया है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है जनता। जी हाँ, उई उई पुई पुई संबित पात्रा वहां नहीं रुके। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आज अजमल आमिर कसाब जिंदा होता तो वो समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेनिंग करता। सुनिए कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। यानी कि देर सवेर इन चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री होनी ही थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि विपक्ष अपनी तरफ से कोई गलती करेगा और बीजेपी उसे पकड़कर जो है वो आगे बढ़ जाएगी। मगर यहां पर आपने देखा इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स भ्रामक खबर दे रहा है। जो बात अखिलेश यादव ने नहीं कही वो अपने हेडलाइन में डाल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान पर सवाल ही नहीं पूछा। और तीसरी बात, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कहा है, यानी कि अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, तो उस पर सवाल जवाब तो होने चाहिए था ना। बताइए, ये तो पत्रकारिता के बुनियादी उसूल हैं। जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं और सामने वाला कोई आपत्तिजनक बात कहता है तो आपको पलट के उसे ग्रिल करना चाहिए। तो क्या वजह है कि जो पत्रकार अखिलेश यादव का इंटरव्यू करने गए थे उन्होंने ये सवाल ही नहीं पूछे। और गोदी मीडिया विपक्ष के खिलाफ किस तरह से खेल खेलता है ना, उसकी फिर अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब इस मुद्दे को लेकर बवाल हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम न्यूज चैनल्स ने इस खबर को जोरों से रगड़ा, फिर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने इकोनॉमिक टाइम्स से संपर्क किया हो कि आप हमारी खबर को गलत ढंग से क्यों चला रहे हैं, अखिलेश यादव के इंटरव्यू को भ्रामक तरीके से क्यों आप चला रहे हैं। तो फिर नवभारत टाइम्स में उसमें तब्दीली लाई। आपके स्क्रीन पर अब इस वक्त उनके वेबसाइट में क्या हेडलाइन है आपके स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, चीन हमारा असली दुश्मन है जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन। और पहले क्या था दोस्तों, आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते अखिलेश यादव, जाने सपा प्रमुख की दलील। हुआ क्या दोस्तों, अब इन्होंने सुधार कर लिया है, मगर द डैमेज इज ऑलरेडी डन। जिसका राजनीतिक प्रचार करना था वो तो हो गया ना। व्हाट्सएप पर अब यह जानकारी जा चुकी है, लाखों लोगों तक यह जानकारी जा चुकी है कि अखिलेश यादव जो हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में दलील दे रहे हैं और वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। मैं जो आपको लगातार पिछले 3, 4, 5 सालों से गोदी मीडिया का खेल दिखा रहा हूं, यही तो दिखला रहा हूं दोस्तों। अब नवभारत टाइम्स ने अपनी भूल सुधार कर ली है, मगर उससे फायदा क्या, क्योंकि बीजेपी को तो मौका मिल गया ना अपना झूठा प्रचार करने का। सही या गलत बताइए। कितने शर्म की बात है दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब हमारी मीडिया सत्ता से सवाल करती थी और अब सत्ता की गुलामी, सत्ता की नौकरी। मिसाल आपके सामने है। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की खबर देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इसमें कह रहे हैं
कि अखिलेश यादव ने चुपचाप कुछ मुसलमानों को टिकट दे दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चुपचाप शब्द क्या होता है? क्योंकि इस मुद्दे को उठाकर भी बीजेपी जो है हमला बोल रही है समाजवादी पार्टी पर। ये चुपचाप क्या होता है? जब आप घोषणा करते हैं तो आप कर देते हैं घोषणा, इसमें चुपचाप क्या होता है? आप इस खबर के पीछे की शैतानी बदमाशी देख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, इस देश के अंदर मुसलमानों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो क्यों ना चुनाव लड़े, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी पार्टी जब नुमाइंदे उतारता है मैदान में, कैंडिडेट्स उतारता है, तो वो सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार उतारता है। तो ये अधिकार तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास होना चाहिए। फिर अंबानी का न्यूज चैनल इस तरह की शैतानी भरी खबरें क्यों बना रहा है कि उन्होंने चुपचाप मुसलमानों को टिकट दे दिया? कभी कभी मैं सोचता हूं दोस्तों कि क्या फर्क रह गया है इन तमाम न्यूज चैनल्स और रेडियो रवांडा के बीच। जी हां, वो रेडियो रवांडा जिसने 90 के दशक में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ भ्रामक जहरीला प्रचार किया था, और उसी का परिणाम था कि उस देश यानी रवांडा में एक बहुत ही खतरनाक नरसंहार हुआ था। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। जब अखिलेश ने जिन्ना का जिक्र किया था, हालांकि उनके बयान में कुछ गलत नहीं था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना, इन तमाम लोगों ने बैरिस्ट्री की, वकालत की। बिल्कुल सही। उन्होंने यह भी कहा कि इन तमाम लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, वो बात भी बिल्कुल सही है। हां, उन्हें जिन्ना का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन है। मगर जो बात उन्होंने कही वो गलत नहीं की, मगर उन्होंने एक मौका दे दिया बीजेपी को हमला बोलने के लिए। हां, अखिलेश को यह सवाल पूछना चाहिए था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब जिन्ना के साथ आखिर क्यों सावरकर खड़े हुए थे? पूरी की पूरी आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों कर रही थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनका जिक्र हर जगह करती है, क्या आप जानते हैं कि वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे? यही नहीं, क्योंकि नेताजी का जिक्र किया जा रहा है। 23 जनवरी को उनका 125th बर्थडे था, जन्मशती थी। क्या आप जानते हैं कि आजाद हिंद फौज के खिलाफ एक तरह से आरएसएस थी, सावरकर का प्रचार तंत्र था? क्या आप जानते हैं कि नेताजी की अपनी राय हिंदू महासभा और कट्टर हिंदुत्व के बारे में क्या थी? ये तमाम जो नेताजी की सोच थी ना, वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। अखिलेश यादव को ये मुद्दे उठाने चाहिए था, मगर हर बार की तरह विपक्ष जो है वो बीजेपी के जाल में या तो फंस जाती है, या फिर वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसे बीजेपी घुमा फिराकर, ट्विस्ट देकर या कभी कभी झूठ बोलकर चुनावी मुद्दा बना देती है। हर बार हुआ ये। गुजरात के चुनावों में क्या हुआ था? मणिशंकर अय्यर ने जो बात प्रधानमंत्री के बारे में कही थी वो आपत्तिजनक थी, उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। मगर भाजपा के प्रचार तंत्र ने क्या किया कि मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति के बारे में टिप्पणी की, जो कि गलत था, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। तो भाजपा ऐसे काम करती है और अब भी उनकी कोशिश लगातार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। पहले किस बात की एंट्री हुई कि मुझे जान से मारना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया गया। अब अचानक पाकिस्तान की एंट्री हुई है, वो भी गलत ढंग से, झूठ और भ्रामक प्रचार के जरिए। मैंने आज आपके सामने जो बात रखी वो सिर्फ फैक्ट्स रखे। अब आप यह फैसला कीजिए कि अखिलेश ने क्या वाकई पाकिस्तान का साथ दिया और क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या गोदी मीडिया ने विपक्ष के खिलाफ सुपारी ले रखी है। यह जवाब उन पत्रकारों को देना है कि आप इतनी शर्मसार करने वाली पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं, और यह जवाब बीजेपी को देना है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। मगर खैर वो तो फितरत हो गई है। खैर, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।